जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे विविधता। विविधता होता क्या है? विविधता मतलब होता है अलग अलग। विविधता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग। जैसे भारत ही देश में बहुत सारी प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। जलवायु हो गई, ऐतिहासिक हो गई, या भौगोलिक हो गई, या रहन सहन, खान पान, भाषा, ये बहुत सारे प्रकार की क्या है? विविधता है। विविधता मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग। जिससे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भाषा की विविधता। भाषा की विविधता, लैंग्वेज। लैंग्वेज जिसे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1369 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 1369। लगभग कितनी है? 1369। इन्हीं 1369 भाषाओं में कुछ भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय हैं। क्या है? क्षेत्रीय। जिसे हम आपको कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के नाम बताएंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कश्मीर। कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी। कौन सी भाषा? कश्मीरी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब में पंजाबी। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये सब भाषाएं क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी। उसी प्रकार गोवा। गोवा में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कौन सी भाषा? कोंकणी। और उसी प्रकार केरल। केरल में मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। कन्नड़। तमिलनाडु में तमिल। ये सब क्या है? क्षेत्रीय भाषाएं हैं। आपको मानचित्रों से याद करना है। आपको इस तरह नहीं याद करना है। आप केवल इसको सुनेंगे, याद हो जाएगा। कोई पूछेगा आपसे कश्मीर में कौन से, जम्मू कश्मीर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? भाषा कश्मीरी। पंजाब में पंजाबी। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम। कन्नड़ में, कर्नाटक में कन्नड़। ये सब क्या है? भाषाएं। आप एक बार सुनिएगा, याद हो जाए। इसको याद कैसे कीजिए? कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। इसी तरह भाषाओं को हम लोग याद करेंगे। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषाओं को जान गए। कश्मीर में कश्मीरी, ये सब याद हो जाएगा आपको। उसी प्रकार तेलुगु। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? तेलंगाना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में दोनों कवि राज्य एक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक। यह राज्य आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होता है? तो 2 जून 2014। तो इन दोनों की क्षेत्रीय भाषा क्या है? तेलुगु। तो आपसे पूछा जाएगा तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। असमिया। इसी तरह उड़ीसा।
उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। और इसी प्रकार मेघालय, मेघालय में गारो खासी, गारो खासी। मिजोरम, मिजो, मिजो। आपको याद हो जाएगा, उड़िया में, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। मेघालय गारो खासी, मेघालय में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गारो खासी, गारो खासी। और मिजोरम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाए? मिजो। बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं की जो बोली जाती है भाषाएं राज्यों में, वहाँ की नामों में ही आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, आपको एक बार में याद हो जाएगा। उसी तरह रह गई हिंदी, हिंदी। आपसे अगर हम पूछें कि भारत का राष्ट्रीय भाषा कौन है, तो आप क्या बताइएगा? अधिकतर अमूमन लोग बताएंगे हिंदी, पर भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ही नहीं। हिंदी हम राष्ट्रीय भाषा भारत की इसलिए बोलते हैं कि भारत की लगभग 43, लगभग मान सकते हैं 43% जनसंख्या क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। जैसे हिंदी बहुत सारे क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी प्रदेश वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो हम बताते हैं। इतना आपको बात समझ आ गया? हिंदी प्रदेश वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो जितना भी बिहार हो गया, बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? हिंदी प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, हिंदी प्रदेशी क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा हिंदी यहीं बोली जाती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस सब यह कौन सा प्रदेश क्षेत्र है? हिंदी प्रदेश। सबसे ज्यादा हिंदी कहाँ बोली जाती है? यहीं। तो आप समझ गए इस सब भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाएं, सब भाषाएं। और उर्दू जम्मू कश्मीर में बोली जाती है और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा भी है उर्दू। अब हम लोग चलते हैं संविधान। अब कहाँ चलते हैं हम लोग? संविधान। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22। संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। 22 भाषाएं। ये 22 भाषाएं कौन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। जब संविधान वर्तमान में अभी 22 है। जब संविधान बना था तो ये भाषाएं कितनी थी? 14 थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14। ये भाषाएं धीरे धीरे संविधान में अन्य भाषाओं को धीरे धीरे क्या किया गया? जोड़ा गया। इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। जैसे जिसको इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। तो संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं। और संविधान में अभी वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22।
और जब संविधान बना था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। ये 14 जो भाषाएं थी, कैसे कैसे धीरे धीरे ये भाषाएं 14 से 22 होती गई, हम बताते हैं। संविधान में 8वीं अनुसूची में 3 बार संशोधन हुआ है। संशोधन मतलब होता है एक प्रकार से शुद्ध करना, ठीक करना या उसमें कुछ जोड़ना, तो संशोधन। तो 8वीं अनुसूची में कितनी बार संशोधन हुए हैं? 3 बार संशोधन। आपको ये याद हो जाएगा, संशोधन याद कर लेना। जैसे पहला संशोधन हुआ था 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां, 71वां, 92। जिसे 21 71 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 92 होगा। तो आप कैसे याद कीजिएगा? 3 बार संविधान संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में, 21वां, 71वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय एक भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषाओं को? एक, जिसका नाम है सिंधी। सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में बोली जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड बोली जाती है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। पहला है नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जैसे मणिपुरी, 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 मणिपुर में, मणिपुर की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मणिपुरी। नेपाली कहाँ सबसे अधिक बोली जाती है? तो सिक्किम। कहाँ बोली जाती है? सिक्किम। क्योंकि सिक्किम के पास में कौन है? नेपाल पड़ता है। तो नेपाल पड़ने के कारण यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है सिक्किम, नेपाली। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोंकणी हम बताए थे, कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। सबसे अधिक कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, 71वां संविधान संशोधन 1992 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं। और 92वां संविधान संशोधन 1903, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। पहला है मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। कितनी भाषाओं को? 4 भाषा। मैथिली जो बिहार की एक भाषा है, मैथिली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। आप याद किसे कीजिएगा? मैथिली, संथाली। बोलिए, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। मैथिली, संथाली, दोनों मैच कर रहा है। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। तो आपको अब ये सारी चीजें समझ आ गई। उसके बाद 1 भाषा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाषाएं हो गई। और संविधान में कितनी भाषाएं अभी वर्तमान में है? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 24। तो अब हम लोग देखेंगे जो 14 भाषाएं, वो कौन सी भाषाएं हैं जो संविधान में शामिल हैं। तो चलिए, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। याद रखिएगा। कितने संशोधन में? 3 संशोधन। तो कश्मीरी, पंजाबी। देखिए, आपको इन भाषाओं को याद हो जाएगा अगर आपको भारत का मानचित्र अच्छे से पता होगा तो। जैसे भारत का मानचित्र बहुत जरूरी है, चित्रों से हम बहुत चीजें जानना आसान हो जाता है। जैसे अभी छोटे बच्चों के, जब आप छोटे होते हैं तो आपको क ख ग नहीं सिखाया गया होगा। आपको क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला सिखाया होगा।
क्योंकि हम लोग चित्रों को देखकर सबसे ज्यादा समझते हैं, तो इसी तरह हम लोग चित्रों से ही याद करेंगे, मानचित्रों से ही याद करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मानचित्रों से याद करें। तो इसीलिए जब आप याद करें तो आपके पास मानचित्र होना चाहिए। तो कश्मीरी, सिंधी तो हो ही गया, बोले कश्मीरी। और कश्मीरी उर्दू, क्या उर्दू, 1 2 3 भाषाएं हो गई। उसके बाद गुजराती, लाइन से आइए, गुजराती के बाद मराठी, उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ कहाँ की भाषा है, कर्नाटक। उसके बाद मलयालम, मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल, मलयालम कहाँ की भाषा है, केरल, आपको पता होना चाहिए। तेलुगु, तेलुगु कहाँ की भाषा है, तेलुगु 2 जगह की भाषा है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तेलुगु, बंगाली, बंगाली, पश्चिम बंगाल की भाषा बंगाली। उसी प्रकार उड़ीसा, उड़ीसा की भाषा कौन है, उड़िया, उड़ीसा की भाषा क्या है ना, उड़िया। उसके बाद असमिया, असमिया। उसके बाद संस्कृत, संस्कृत। उसके बाद हिंदी। एक क्या है और एक क्या है, तमिल। हो गया 14 8 22 भाषाएं हो गई। तो देखिए, कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, असमिया, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये सब क्या है, भाषाएं। मूल संविधान में ये सारे 4 भाषाएं, 14 भाषाएं थी। एक क्या हुई, 12 या 8 भाषाएं क्या हुई, बाद में जुड़ी। हो सकता है कि आने वाले समय में और संविधान में कुछ भाषाएं जुड़ सके। जब संविधान में जब भाषाओं को मान्यता मिल जाता है तो उन्हें भारत सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान हो जाता है, और उनके साहित्य में जो साहित्य होते हैं उनमें पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सम्मानित किया जाता है इन साहित्यों को, इन भाषाओं में लिखित साहित्यों को। शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषा कितनी है, भाषा 11। कितनी भाषाएं हैं, 11। पहले हम इन लोग को याद कैसे करेंगे, तो दक्षिण भारत के 4, दक्षिण भारत के 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, दक्षिण भारत के 4। उसके बाद पूर्व भारत के 2, बंगाली, उड़िया, कौन सी, उड़िया। अब पूर्वोत्तर भारत के 1, असमिया, पूर्वोत्तर भारत के 1 असमिया। उसके बाद एक ले लेते हैं मराठी, पश्चिम भारत का 1 क्या है, मराठी। उसके बाद 3 क्या है, पुरानी भाषा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्या, प्राकृत। तो हो गया कितनी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा है 11। कितनी है शास्त्रीय भाषा, 11। दक्षिण भारत के 4, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, याद हो गया। दक्षिण भारत के 4 ले लीजिए, और पूर्व भारत के 2 ले लीजिए। पूर्व भारत के 2, बंगाली, उड़िया, बंगाली, उड़िया, 6 हो गया। ओ पूर्वोत्तर भारत का 1 ठो ले लीजिए, असम, असमिया, असम में असमिया। और ईस्ट भारत का 1 ठो ले लीजिए, महाराष्ट्र का मराठी, 8 हो गया।
और 3 भाषाएं, 3 भाषाएं ले लीजिए, 3 भाषाएं पुरानी ले लीजिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो कुल मिलाकर 11 भाषाएं क्या हो जाती हैं। और आज के बाद भाषाओं से संबंधित सारी चीजें खत्म, आपको समझ आई होंगी। और कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हिंदी हिंदी नहीं है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं। भारत की ऑफिशियल भाषाएं हो सकती हैं, ऑफिशियल भाषा जैसे हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई, ये भाषाएं कामकाज में होती हैं। जैसे आज भी उच्च न्यायालय में कोई भी फैसला सुनाया जाता है तो इंग्लिश में सुनाया जाता है। तो कुछ भाषाएं कामकाज के लिए होती हैं। और भारत में इतना % लोग बोलते हैं, 43% लोग राज्य भाषा की न कहकर राष्ट्रीय भाषा कह देते हैं। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसी तरह राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा की जगह राष्ट्रीय भाषा लोग कहकर हिंदी को बोलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें भाषा से संबंध आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।